आपको उसी फैक्ट्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये जबरदस्त हादसा हुआ है। आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। घायलों को आन-फान में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। बलौदाबाजार में जोरदार धमाका ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। ये वो फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई है, ये हादसा हुआ है। इस्पात संयंत्र में बड़ा धमाका हो गया और उसी धमाके की जद में आकर 6 मजदूर गाल के गाल में समा गए हैं। बताया जा रहा है कि क्लिनिकल वायरनेस के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है रियल इस्पात संयंत्र में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद मिश्रा जुड़ गए हैं। अरविंद, 6 लोगों की मौत हो गई है ब्लास्ट में, 4 बुरी तरीके से घायल हैं। घायलों की स्थिति को लेकर क्या अपडेट और क्या अब तक कार्यवाही हुई है, बताइए सब कुछ। बलौदाबाजार के आज सुबेरे की बहुत बड़ी हादसा हुआ है जिसमें भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकलाही में हादसा हुआ। रियल इस्पात संयंत्र जो निर्माणाधीन मेरे काम भी चल रहा है, वहां पे जो क्लिनकर फर्नेस होता है वो अचानक ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते वहां पे जो कार्यरत मजदूर थे वो उसके चपेट में आ गए हैं। उसमें 6 लोग की मौत की पुष्टि एसपी भावना गुप्ता ने की है। साथ ही जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको पहले भाटापारा लाया गया। भाटापारा के बाद उनको इलाज के लिए बिलासपुर के लिए रवाना किया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर भी दीपक सोनी भी घटनास्थल पहुंच गए हैं, स्थिति की जायजा ले रहे हैं। साथ ही उस जगह जो मलबा है वहां पे और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि बहुत बड़ी एक घटना थी और कहीं न कहीं एक कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है, सुरक्षा में चूक सामने आ रही है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल आदेशित के अधिकारियों को वहां पे लेकर पहुंचे हुए हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि वहां पे और भी लोग जो दबे हों उनको तत्काल राहत प्रदान किया जाए और उनकी मौत की यदि हो गई है तो उनको बाहर निकालकर उनका किया जाए करके वहां पे घटना चली। एक बहुत बड़ी घटना बलौदाबाजार जिले में आज सुबह से हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो गेट के सामने ग्रामीणों की भीड़ लग रही है, आक्रोश आता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं कंपनी के अंदर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी लापरवाही आ जाती है। और बलौदाबाजार जिले की बात कर रहे हैं, सीमेंट संयंत्र और अन्य उद्योगों की बात करें तो ऐसे हादसे अचानक लगातार होते रहते हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा में आज ये जो हादसा हुआ इसके पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? मुख्य विजय की वजह एक फार्नेस होता है, क्लिनिकल फार्नेस, उसमें फायरिंग करने के लिए वो डाला जाता है क्लिनिकल। ये मजदूर जब वो फायर हुआ तो उसके नजदीक ही खड़े थे और उसकी चपेट में आने की वजह से अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि घटना क्लिनिकल फार्नेस में ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। तो अरविंद, क्या सेफ्टी उपकरण मजदूर नहीं पहने हुए थे, सेफ्टी गियर्स नहीं पहने हुए थे, इस वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि मजदूरों के लिए तो ये रोज का काम होगा, कोई नया थोड़ी ना हुआ होगा। जी, ये मजदूरों के लिए रोज का काम होता है, रोज। लेकिन जो फार्नेस होता है, अचानक ब्लास्टिंग होती है, जैसे अपन आग को जैसे फायर करते हैं उस टाइप पे फायर है, तो वो फायर ऐसे होती है, झुलस गया उसके इसमें और उसमें आके इनकी अभी मौत। फिलहाल इसकी पूरी स्पष्ट स्थिति घटनास्थल पे जाने पे, वहाँ पे अधिकारियों से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। किसी तरीके के मुआवजे का कोई ऐलान हुआ है फैक्ट्री प्रबंधन या प्रशासन के द्वारा? नहीं, अभी तक के इस मामले में केवल क्योंकि घटना तात्कालिक है, कुछ देर की पहले की घटना है, इसलिए उसमें अभी आधिकारिक मौत की पुष्टि नहीं है। हाँ, राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा जी ने यह जरूर कहा है कि घटना में यदि लापरवाही होती है तो मजदूरों के साथ पूरा न्याय होगा और उनको जो भी उचित मुआवजा, जो भी राशि होगी वो उनको दिलाया जाएगा। ठीक है अरविंद, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।